हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को विस्तार से पढ़ रहे हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। और आप जो है अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अब आपके क्या विचार है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगती है और क्या कुछ अभी सुधार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर आप मेरे साथ जुड़कर निरंतर जो है यूपी स्पेशल को विस्तार से अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं और इसका एक नोट्स भी बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही सहायता होने वाला है आगे चल के। और तो चलिए हम आज की क्लास की जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य, यानी उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव अभयारण्य स्थित है उसे ही हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य दिया हुआ है, यहाँ पे उसका स्थापना वर्ष है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षेत्रफल यानी कितने वर्ग किलोमीटर या हेक्टेयर में वह फैला है। और यहाँ पे जिले या जनपद यानी कौन से जिले में यह अभयारण्य स्थित है। आपको इससे जो है आपके लिए यहाँ पे जो ज़रूरी है सबसे अधिक यहाँ पे आप जो है अभ्यारण्य को देखिए और किस जिले में स्थित है। और हो सके तो आप जो है इसका स्थापना वर्ष भी याद रखिए। और अगर आप पूरा याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रखते हैं तो ये 2 से 3 चीज़ें तो आप जरूर याद रखिए। तो यहाँ पे हम पहला देखेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी और यह 78 वर्ग किलोमीटर पर फैला है और यह चंदौली जिले में स्थित है। तो चंद्रप्रभा चंदौली, यह अभी जो 2019 यूपी सुपर टेट हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है तो बेहद महत्वपूर्ण है, आपको इससे अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, 227 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह लखीमपुर खीरी एवं शाहजहांपुर में विस्तृत है। कहाँ स्थित है तो लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में। तीसरा है हमारा कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 1976 में स्थापना हुई थी, 400 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह बहराइच जिले में स्थित है। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं बाल को क्या किया, कतर दिया। बाल को क्या किया, कतर दिया। किशन क्या है, लाखों में एक है। ठीक है दोस्तों, तो किशन क्या है, लाखों में एक है, तो लाखों से लखीमपुर खीरी किशनपुर हो जाएगा। और चंद्रप्रभा से चंदौली आप याद ही रख सकते हैं। कतर दिया क्या, बाल, बाल से बहराइच कतरनिया घाट। यहाँ पे आप देखेंगे कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो यह ललितपुर में स्थित है। 1977 में इसकी स्थापना और 5.41 किलोमीटर में यह विस्तृत है। यहाँ पे 5 नंबर का है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। यह 230 पॉइंट जो है 31 वर्ग किलोमीटर में फैला है और बांदा और चित्रकूट में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, बांदा और चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था, 501 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जिलों में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों, तो मिर्जापुर या सोनभद्र आपसे दोनों एक साथ भी दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है, तो आप दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी और 635 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह आगरा और इटावा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों, तो आगरा और इटावा जिले में स्थित है। अब हम यहाँ पे अपना देखेंगे चौथे नंबर का 8वें नंबर का सॉरी, जो कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह 1986 में स्थापना हुआ था और 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और यह जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भी है हस्तिनापुर। इसमें देखेंगे आपके मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद, यानी यह टोटल 2 4 3 7 जिलों में फैला है दोस्तों। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में स्थापना, 2073 वर्ग किलोमीटर में और इन जिलों में। यहाँ पे देखेंगे कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ है तो यह वाराणसी में स्थित है और यह इसकी स्थापना 1989 में हुआ था, 7 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ पे देखेंगे सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1987 में हुआ था,
428 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह महाराजगंज में फैला है। अब सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। 452 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह 3 जिले में है, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर में। तो यहाँ पे हमने सभी वन्यजीव अभ्यारण्य को अच्छे से पढ़ लिया है। टोटली 11 वन्यजीव अभ्यारण्य को हमने यहाँ पे पढ़ा है, जिसे आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे फटाफट। तो यहाँ पे चंद्रप्रभा कहाँ है दोस्तों? चंदौली में स्थित है। किशनपुर कहाँ स्थित है? तो लाखों में एक लखीमपुर में स्थित है। कतर दिया क्या? बाल कतर दिया, तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बाल से बहराइच हो जाएगा। महावीर जो है बहुत क्या थे, मतलब महावीर एकदम लाल थे, लाल से आप याद रख सकते हैं कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, लाल से ललितपुर। यहाँ पे रानीपुर जो है, रानीपुर क्या रहती थी? हमेशा बंद रहती थी। कहाँ? चारों दीवारी में। तो रानी जो है हमेशा 4 दीवारी में बंद रहती थी, तो 4 दीवारी से रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। बांदा चित्रकूट। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मिर्जापुर और सोनभद्र। मेरा कलुआ, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा इटावा में आएगा। ईटा से क्या करेंगे, क्या हम मतलब बोलते हैं ना, चपड़िया देंगे, तो चपड़िया से चंबल, आगरा से और इटावा में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह टोटल 7 जिलों में फैला हुआ है। और यहाँ पे कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में है। सुहागी बरवा जो है महाराजगंज में है। और सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 3 जिले में स्थित है, जो कि श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखने वाले हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे पढ़ने वाले हैं। तो आपको इसे अच्छे से देखना है और बढ़िया से याद करते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हवाई अड्डे का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे किस नगर में स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह अयोध्या में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अयोध्या में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है, यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो यह वाराणसी में है। इसे ही बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को। बाबतपुर वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, इसे हम अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं। यहाँ पे ताज, जिसे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, यह ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और यह अभी प्रस्तावित है, मतलब यह बना नहीं है, अभी यह प्रस्तावित है, बनेगा। यहाँ पे बमरौली हवाई अड्डा हमारे प्रयागराज में स्थित है। कल्याणपुर हवाई अड्डा आईआईटी एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, यह कहाँ है? तो यह कानपुर में है। कल्याणपुर हवाई अड्डा यह कानपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि हिंडन वायु सेना केंद्र कहाँ है। तो यह गाजियाबाद में है। और खेरिया, जिसे दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कहते हैं, यह आगरा में स्थित है। सरसावा वायु सेना केंद्र कहाँ है? सहारनपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में स्थित है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में स्थित है। ये सब आपके लिए सामान्य है, आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे गोरखपुर हवाई अड्डा महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह मेरठ में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे कि रायबरेली फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह रायबरेली। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कुशीनगर में। तो यह जो है आसान है, क्योंकि कुशीनगर में ही है तो कुशीनगर में ही होगा। रायबरेली में है फुर्सतगंज हवाई अड्डा, तो रायबरेली में होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है महान थे, महान से हो जाएगा मेरठ। गोरखपुर हवाई अड्डा योगी जी का जो है वो है, तो यहाँ पे योगी जी के यहाँ गोरखपुर में ही है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में। झांसी हवाई अड्डा झांसी में ही रहेगा। आगे देखेंगे तो सरसावा वायु सेना केंद्र सहारनपुर में। खेरिया, जिसे दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कहते हैं, यह आगरा में स्थित है। हिंडन वायु सेना केंद्र गाजियाबाद में। यहाँ का आपने पढ़ ही लिया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या में है।
चौधरी चरण सिंह हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, यह अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा, यह वाराणसी में है। ताज, जिसे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, प्रस्तावित है, यह ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। भमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में। कल्याणपुर हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर में। और चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और हम यहाँ पे एक पॉइंट को और पढ़ने वाले हैं। नहीं दोस्तों, इतना ही है। तो चलिए, आप लोग जो है इतनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करिए, और बार बार आप कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर करिए, आपको बड़े ही आसानी से ये याद हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्लास कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको आगे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इससे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम जो है आपसे फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।